नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर में दम है। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। चुनावी मौसम में वैसे तो सियासी दलों के पास मुद्दों की कमी रही, लेकिन धर्म और हिंदुत्व के मुद्दे की आवाज कर्नाटक से एमपी तक सुनाई दे रही है। वैसे तो कोई ऐसा दिन नहीं बीतता जब बीजेपी धर्म और हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस पर हमलावर ना रहती हो, लेकिन मौसम चुनावों का है तो फिर बीजेपी के तर्कश से सियासी तीरों की बारिश थमती रही। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश में धर्म और हिंदुत्व पर बीजेपी के अटैक का काउंटर करने के लिए कांग्रेस की क्या है तैयारी। मध्य प्रदेश में हिंदुत्व पर पॉलिटिक्स हार्ड होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के कई नेता पहले से हिंदूवादी छवि वाले हैं, लेकिन अब कांग्रेस भी कुछ बदली हुई सी नजर आ रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ जहां अपने आप को हनुमान भक्त के तौर पर प्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के कई और नेता लगातार धार्मिक आयोजन भी करवा रहे हैं और उनमें शामिल भी हो रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि धर्म सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, बीजेपी को धर्म का ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है। हम भी सनातनी हैं और हम भी लगातार पूजन पाठ जैसे आयोजनों में शामिल रहते हैं। बहरहाल इससे वोट की पॉलिटिक्स समझा जाए या फिर हिंदू वर्ग को साधने की कोशिश, लेकिन हिंदुत्व को लेकर मध्य प्रदेश में आने वाले समय में सियासी पारा और भी ज्यादा गरमाने वाला है। कमलनाथ की हनुमान भक्ति, कांग्रेस दफ्तर में धर्म संसद और पार्टी नेताओं की धार्मिक आयोजनों में बढ़ती सक्रियता। चुनावी साल में कांग्रेस भी हिंदुत्व की राह पर है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि वो धर्म को राजनीति का नहीं बल्कि आस्था का विषय मानती है, लेकिन चुनावी साल में कांग्रेस की बढ़ती आस्था पर बीजेपी के सियासी हमले तेज हो गए हैं। मुश्किल ये है कि एक तरफ जहां मध्य प्रदेश की चुनावी रेस में कांग्रेस धर्म का पहिया थाम कर रखने की कोशिश कर रही है, वहीं कर्नाटक के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन की बात पार्टी की सियासी मुश्किल भी बढ़ा रही है। कर्नाटक का बवाल सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सियासी आग मध्य प्रदेश सहित दूसरे चुनावी राज्यों में भी फैल चुकी है। राज्य में बीजेपी हमलावर है और चैलेंज कर रही है कि अगर कांग्रेस में हार्ड हिंदुत्व है तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाएं। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुत्व का ढोंग करती है। कांग्रेस के अंदर केवल फूट डालो और राज करो है। उन्हें यह मालूम पड़ गया है कि बिना मंदिर जाए वोट नहीं मिल सकता, बिना राम नाम जपे वोट नहीं मिल सकता, बिना जय श्री राम बोले वोट नहीं मिल सकता। इसलिए ढोंग रचने का कोशिश कर रहे हैं, कसाई गौशाला खोल रहे हैं। यही मोदी राज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जनता जानती है कि कौन हिंदुत्व के साथ है, कौन राम के साथ है, कौन कृष्ण के साथ है, कौन महावीर के साथ है, कौन गौतम बुद्ध के साथ है और कौन गुरु नानक के साथ है। ये जिन्ना के लोग हैं, ये सत्ता के स्वार्थ के लिए केवल टीका लगाने का ढोंग रच रहे हैं। ये मुख में राम बगल में छुरी, बाबा तेरी नीयत बुरी वाले बाबा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ जी हनुमान जी के वर्षों से भक्त हैं। उन्होंने हनुमान जी की विशाल प्रतिमा बनवाई है, लेकिन पार्टी का मानना है कि धर्म आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी धर्म के नाम पर सियासी रोटियां सेक रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसा मानती है कि धर्म जो है राजनीति का विषय नहीं है, वो आस्था का विषय है। और आपने देखा होगा ये पहली बार नहीं, हमेशा आप देखें कमलनाथ जी आज से नहीं वर्षों से हनुमान जी के भक्त हैं। और आप देखें जो उन्होंने एक बड़ी मूर्ति स्थापित करवाई है, देख मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मूर्ति है वो छिंदवाड़ा में हनुमान जी की। तो ये तो कांग्रेस कार्यालय में अक्सर होता है, बस फर्क ये है कि भाजपा को ऐसा लगता है कि हम चुनाव को देखते हुए ऐसा, जबकि आप देखें राहुल गांधी जी माउंट सरोवर की यात्रा कर चुके हैं, वैष्णो देवी जी की पैदल यात्रा कर, बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पैदल कर चुके हैं। उधर बीजेपी का यह दावा है कि कांग्रेस जान चुकी है कि बिना मंदिर जाए और राम नाम का जाप किए वोट नहीं मिलेंगे, लिहाजा वो रंग बदल रही है। बहरहाल चुनावी साल में मध्य प्रदेश की सियासत पर हिंदुत्व का रंग गहरा होता जा रहा है। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं बल्कि किंग मेकर भी हैं। सूबे का किसान हर चुनाव की दशा और दिशा तय करने की क्षमता रखता है। पिछले चुनाव में किसान कर्ज माफी का ऐलान एक बड़ा दाव था, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला था। इस चुनाव में भी कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा बरकरार रखा है, लेकिन बीजेपी तमाम योजनाओं के जरिए किसानों के दिल जीतने की कोशिश में लगी है। तो चलिए देखते हैं चुनावी साल में किसान पॉलिटिक्स का क्या हाल है।
मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार 15 लाख किसानों को इस साल पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ देने जा रही है। उसके लिए बाकायदा सूची भी तैयार कर ली गई है, लेकिन चुनाव का साल है, ऐसे में इस मुद्दे को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। आखिर किस तरह की सियासत है, क्या आरोप प्रत्यारोप है, देखिए इस खबर में। पिछले विधानसभा चुनाव में किसान कर्ज माफी का वादा कांग्रेस और कमलनाथ के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुआ था। कांग्रेस का बरसों का वनवास खत्म हुआ था और पार्टी सत्ता में आई थी। आपसी गुटबाजी ना रहती तो मुमकिन है कि कांग्रेस सत्ता में रहती, लेकिन क्रिकेट की तरह सियासी पिच पर खेल बदलते देर नहीं लगती। बहरहाल फिर चुनावी मौसम आ चुका है। इसी साल राज्य में चुनाव है और अन्नदाता पर सियासी दलों का फोकस है। बात सूबे की बीजेपी सरकार की करें तो वो 15 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश सरकार जल्द ही एक लिस्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने वाली है, लेकिन कांग्रेस ने सरकार की इस योजना पर सियासी दांव खेला है। पार्टी का कहना है कि अगर वो हकीकत में किसानों का भला चाहती है तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तर्ज पर किसानों का कर्ज माफ करे। सबसे पहले आप उन किसानों का कर्जा माफ करो। जो कर्ज माफ की शुरुआत कमलनाथ जी ने की थी, आपने वो कर्ज माफी रोकी क्यों? उसके बाद आप इस सम्मान निधि की बात करो, क्योंकि ये शिवराज जी की, मोदी सरकार की सारी उन योजनाओं की तरह है कि आगे पाठ पीछे सपाट। सिर्फ शुरुआत अच्छी होती, इवेंट होता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस के इस दाव पर बीजेपी चित होती नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 10 दिनों में कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन 15 महीने की सरकार के बावजूद कर्ज माफी तो दूर किसानों को डिफॉल्टर बना दिया। लिहाजा कांग्रेस को सीख देने की जरूरत नहीं है। वो कमलनाथ जी ने तो किसानों का फसल बीमा का प्रीमियम नहीं भरा, डिफॉल्टर हुआ किसान, उनका ब्याज शिवराज जी की सरकार ने भरा। फसल बीमा का प्रीमियम भर के उनके प्रीमियम दिलाया, उपार्जन की अवधि बढ़ाई, एक एक अन्न का दाना जो किसी भी स्थिति में खराब है उसको सरकार खरीद रही समर्थन मूल्य के ऊपर। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भाजपा को सीख देने से पहले देखे कि श्रीमान कपटनाथ जी ने किस प्रकार का कपट किसानों के साथ किया। इस चुनाव में भी कांग्रेस ने कर्ज माफी का मुद्दा बुलंद रखा है, तो वहीं बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस ने सिर्फ खोखले वादे किए, अन्नदाता के लिए असली काम तो बीजेपी ने किया। बहरहाल देखना होगा कि किसान किसके साथ खड़ा होता है। शैलेंद्र सिंह भदौरिया, न्यूज 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ की सियासत में उस वक्त बड़ी हलचल मच गई जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जाने माने आदिवासी चेहरे नंद कुमार साय ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और दूसरे दिन गाजे बाजे के साथ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। छत्तीसगढ़ की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया जब नंद कुमार साय ने बीजेपी का दामन छोड़ा। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस का कहना है कि वो नंद कुमार साय को एक रोल मॉडल के तौर पे रखेंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से जो आदिवासी लीडर्स हैं उनका बीजेपी से मोह भंग हो रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि आज नहीं तो कल नंद कुमार साय वापस लौटेंगे और उनको अपनी गलती का एहसास होगा। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दल अपनी अपनी फील्डिंग सजाने में जुट गए हैं। प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी पार्टियां अपनी अपनी टीम को मजबूत करने में जुट गई हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस ने बीजेपी के कद्दावर नेता और आदिवासी चेहरा नंद कुमार साय को अपने पाले में खींच लिया। पर्दे के पीछे चल रहे इस सियासी खेल से पर्दा उस वक्त उठा जब नंद कुमार साय का गाजे बाजे और पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ कांग्रेस में प्रवेश कराया गया। कांग्रेस का कहना है कि नंद कुमार साय के आने से जहां ये बात साबित हो गई कि एकमात्र हमारी पार्टी है जो आदिवासी हितैषी है, क्योंकि वो सच्चे आदिवासी नेता है। अक्सर जो भी आदिवासी हित में काम करे उसके वो प्रशंसा करते थे। बहुत ही निश्चल मन के व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से, और उन्होंने कल जब इंटरव्यू में कहा तो मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, उससे व्यथित होकर जो सेवाएं उस पार्टी को दी और उसके बाद उसे जिस प्रकार से तिरस्कार सहना पड़ा, उससे व्यथित होकर उन्होंने पार्टी त्याग किया। वहीं जिस दिन नंद कुमार साय ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के तुरंत बाद बीजेपी पर सीधा हमला नहीं किया, हाँ बीजेपी को विपक्ष के तौर पर मजबूत होने की सलाह तक दे डाली। बीजेपी में नहीं, हाँ, और इसलिए बीजेपी में जो लोग हैं मैं उनको कहता हूं कि वो पार्टी को मजबूत करें, उनका जिम्मेदारी है। अगर कमजोर है तो उसको मजबूत करें, सारे क्षेत्रों में फैलाएं। वहीं बीजेपी एक और तो कहती है कि नंद कुमार साय को डराया गया, वहीं नंद कुमार साय की वापसी का दावा करते करते अब ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री को सबक सिखाएंगे।
जो कांग्रेस पार्टी अपने लोगों का ही सम्मान नहीं कर पाती है, उसमें आदरणीय नंद कुमार साय जी जैसे व्यक्ति कैसे सम्मानित होंगे, ये मुझे संदेह है। और लगातार नंद कुमार साय जी कांग्रेस के खिलाफ में बोलते रहे हैं, चाहे वो डीलिस्टिंग का मामला हो, उसमें भी बराबर वो कार्यक्रमों में भाग लिए हैं। ये कह सकते हैं कि अगर किसी तरह का दबाव है तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। और हमको तो लगता है कि वो कभी भी कांग्रेस पार्टी में अपने को सहज महसूस नहीं करेंगे। जाहिर तौर पर साय पर सियासी बवाल अभी चुनाव तक जारी रहेगा। वहीं नजर इस पर भी टिकी है कि साय के जवाब में बीजेपी क्या किसी कांग्रेस के बड़े नेता पर नजर टिकाए हुए है। नंद कुमार साय के कांग्रेस प्रवेश के दौरान भी कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इससे बीजेपी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जरूर है कि आखिरी तक बीजेपी के नेता ये जरूर कहते रहे कि हम मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब नंद कुमार साय का कहना है कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी उनके हृदय में है, अटल है, लेकिन बीजेपी में नहीं लौटने का फैसला भी उनका अटल है। देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरीके से सियासी समीकरण दिखाई देते हैं, लेकिन इस बात को लेकर अभी खुलासा नहीं किया गया है कि कांग्रेस में नंद कुमार साय को किस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि नंद कुमार साय बड़े नेता हैं और बड़ा आदिवासी चेहरा है। जाहिर तौर पर आने वाले समय में चुनावी वक्त पर कांग्रेस पार्टी उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। चुनावी साल में एक बयान के कई मायने निकाले जाते हैं। जब मुद्दा गर्म होता है तो उस पर सियासत भी खूब होती है। कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात जब कांग्रेस ने की तो छत्तीसगढ़ में सियासी पारा अचानक से गर्म हो गया। चुनावी वर्ष है और ऐसे में एक बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। बजरंग दल पर प्रतिबंध की जब बात आई तो उसके बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक भूचाल शुरू हो गया है। अब बजरंग दल पर प्रतिबंध को लेकर के राज्य सरकार, कांग्रेस ने भी कहा है कि विचार किया जाएगा। उसके बाद यहां पर प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है और भाजपा ने आज एक हनुमान चालीसा का पाठ करके कांग्रेस सरकार की सद्बुद्धि की प्रार्थना की है। सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। ये नजारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा पढ़ते दिखाई दिए। दरअसल सारा विवाद मुख्यमंत्री के एक बयान से जुड़ा है। केरल में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का जिक्र था। भूपेश बघेल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल पर कार्रवाई करेंगे। सीएम के बयान के बाद भाजपा के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में आज भाजपा ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अपने घोषणा पत्र में कहती है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना किसी कारण के कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी इस पर विचार किया जाएगा। अरे मुख्यमंत्री जी, जरा नक्सलियों पे कंट्रोल कर लो, जरा कानून व्यवस्था को संभाल लो, जरा माफियाओं को संभाल लो। और बजरंग दल, बजरंगी हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी के भक्तों पर, हनुमान जी पर आप प्रतिबंध लगाने की हिमाकत नहीं कर सकते। आप ठिकाने लग जाएंगे, हनुमान जी आपको ठिकाने लगा देंगे। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के चालीसा पाठ पर कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भाजपा के नेताओं के मन में नफरत के भाव जो हैं, उसका नाश होगा। बजरंग दल पर बैन नहीं लगा है। बीजेपी के नेता बताएं कि कर्नाटक और गोवा की उनकी सरकार ने श्री राम सेना पर बैन क्यों लगाया था। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भाजपा नेताओं के मन में जो विमनस्ता के, नफरत के और कटुता के जो भाव बैठे हैं, उसका नाश होगा। बजरंग दल पर पूरे देश में कहीं अभी बैन नहीं लगा है। बैन लगाने की बात कही गई है, लेकिन भाजपा के नेताओं को बताना चाहिए कि कर्नाटक और गोवा की उनकी सरकार ने श्री राम सेना पर बैन क्यों लगाया था। भाजपा एक और जय श्री राम का नारा लगाती है, दूसरी ओर कर्नाटक और गोवा में श्री राम सेना पर बैन लगाती है। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र देश की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कर्नाटक में भाजपा की 40% कमीशन खोरी करने वाली सरकार की
नाकामी को पर्दा करने के लिए इस प्रकार की छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं। चुनावी साल में सियासी पार्टियां मुद्दों की तलाश में हैं। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल का बजरंग दल पर कार्रवाई की बात को बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया और सड़क पर हनुमान चालीसा पाठ कर विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात जब सामने आई तो उसकी आंच छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है और यहां पर एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि यहां पर भी विचार किया जाएगा। उसके बाद अब सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इस बात को लेकर के आज बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया है। आज बूढ़ा पारा चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर के कि यहाँ बीजेपी जिस तरह से वैमनस्यता फैलाती है और जिस तरह से लोगों को बांटने का काम करती है तो इस हनुमान चालीसा के पाठ से उन्हें सद्बुद्धि जरूर आएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल के जो है प्रतिबंध लगाने की बात को लेकर के यहाँ पर भी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने शिक्षा नीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने धर्मांतरण की एक बड़ी वजह हिंदुओं में धार्मिक शिक्षा का अभाव बताया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मांग की है कि स्कूलों को सनातन धर्म की शिक्षा का प्रावधान किया जाए। इसके लिए उन्होंने संविधान में संशोधन की मांग की है। मुस्लिमों को मदरसे में धर्म की शिक्षा मिल रही है, मिशनरी स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही है, फिर विद्यालयों में हिंदुओं को सनातन धर्म की शिक्षा क्यों नहीं दी जा सकती? ये बड़ा सवाल उठाया है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने। भिलाई में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सनातनियों को सनातन धर्म की शिक्षा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण का सिलसिला थम नहीं रहा है, ऐसे में जरूरी है कि हर सनातनी को सनातन धर्म की शिक्षा दी जाए। अपने धर्म के बारे में जान लेने के बाद भी अगर कोई धर्म छोड़ता है तो फिर उसका अपना विवेक है। लेकिन विडंबना ये है कि संविधान की बहुसंख्यकों को स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर रोक है, जबकि अल्पसंख्यकों के लिए छूट है। शंकराचार्य ने स्कूलों में हिंदुओं को सनातन धर्म की शिक्षा के लिए संविधान में बदलाव की मांग उठाई है। धार्मिक शिक्षा हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं। संविधान में धारा 30 है, वो कहती है कि बहुसंख्यक विद्यालयों में अपने बच्चे को धर्म नहीं पढ़ा सकते, केवल अल्पसंख्यक भारत में पढ़ा सकते हैं। 75 साल की आज़ादी में ये हमारा संविधान लेकर के चला आ रहा है। ईसाई अपने बच्चों को स्कूल में धर्म शिक्षा दे सकता है, मुसलमान अपने बच्चों को मदरसे में धर्म शिक्षा दे सकता है, हिंदू है जो नहीं दे सकता है। तो हम चाहते हैं कि वो संविधान की धारा बदली जाए और अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने का विद्यालयों में हमारे अवसर हमको मिले। हम अपने बच्चे को अपना धर्म बता दें, बताने के बाद फिर वो कहीं कुछ करे, उसका विवेक है। शंकराचार्य के बयान के बाद बीजेपी धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर राज्य की भूपेश बघेल जी की सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि धर्मांतरण ना हो, क्योंकि अब तक वो धर्मांतरण होने पर उसका समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। धर्मांतरण के खिलाफ जो लोग संघर्ष करते हैं उन पर कांग्रेस राज में कहीं ना कहीं अन्याय होता है और संत समाज की भी यही सोच है, आमजन की भी यही सोच है कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। उधर कांग्रेस ने धर्म की शिक्षा का समर्थन किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। शंकराचार्य ने जो सवाल उठाए हैं, बीजेपी को उसका पालन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और उन्हें अनुसांगिक संगठन जो धर्म के आड़ में छुपकर राजनीति करते हैं, इनके विचार में मनस्ता फैलाना है, नफरत फैलाना है, कटुता फैलाना है और नफरत फैलाकर वो राजनीति करना चाहते हैं। भाजपा को और बजरंग दल को शंकराचार्य जी के द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं उसका अनुसरण करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब स्कूलों में सनातन धर्म की शिक्षा की मांग उठी हो, लेकिन ये मामला संविधान से जुड़ा है। लिहाजा कांग्रेस ने ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बहरहाल देखना होगा कि स्कूलों में धार्मिक शिक्षा का रास्ता खुलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। और आइए अब देखेंगे 5 मिनट में 25 खबर।